कानून को चुनौती, जंगल को पनाहगाह और लाखों की लूट को आसान कमाई समझने वाले बदमाश का आखिरकार हिसाब हो गया। सोनभद्र पुलिस ने एक ऐसे इनामी लुटेरे को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा है जिसने अपने गिरोह के साथ सर्राफा व्यापारी से लाखों के जेवरात लूटे थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25,000 का इनामी बदमाश पंकज शाह गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। सबसे बड़ी सफलता, बदमाश की निशानदेही पर 62,22,500 रुपये के सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। आखिर कैसे पुलिस ने इस शातिर गिरोह तक पहुंच बनाई, देखिए यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 18 जुलाई, शिशटोला का जंगल और शाम का धुंधलका। छत्तीसगढ़ के साप्ताहिक बाजार से लौट रहे एक सर्राफा व्यापारी को पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने रोक लिया। चाकू के बल पर हमला किया, लाखों के सोने चांदी के जेवरात और नकदी से भरा बैग छीना और जंगल के अंधेरे में गायब हो गए। ये सिर्फ लूट नहीं थी, बल्कि कानून को खुली चुनौती थी। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ पुलिस का ऑपरेशन शिकंजा, और यही ऑपरेशन बदमाशों पर भारी पड़ गया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर बभनी थाना पुलिस, एसओजी, म्योरपुर और दुद्धी पुलिस की संयुक्त टीम लगातार गिरोह की तलाश में जुटी थी। सोमवार तड़के अर्जट पुलिया के पास घेराबंदी की गई, तभी मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध आते दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाश भाग निकले। बारिश से भीगी सड़क पर बाइक फिसली तो दोनों जंगल की ओर भागते हुए पुलिस पर गोलियां बरसाने लगे। पुलिस ने भी जवाब दिया और कुछ ही सेकंड में 25,000 का इनामी पंकज शाह पुलिस की गोली से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका साथी संजय साकेत अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में जो सच सामने आया, उसने पूरे लूटकांड की कहानी खोल दी। आरोपी ने कबूल किया कि वारदात से पहले सर्राफा व्यापारी की रेकी की गई थी। लूट के बाद करोड़ों की उम्मीद में जेवरों से भरा बैग जंगल में छिपा दिया गया और नकदी आपस में बांट ली गई। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने जंगल से 225 ग्राम सोना, 12.5 किलो चांदी, सैकड़ों आभूषण, सर्राफा कारोबार के दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन और अन्य सामान बरामद कर लिया। बरामद माल की कीमत 62,22,500 रुपये आंकी गई है। पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। गिरफ्तार पंकज शाह कोई नया अपराधी नहीं है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उसके खिलाफ लूट, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट और संगठित अपराध के कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का मानना है कि यह गिरोह लंबे समय से सीमावर्ती इलाकों में वारदातों को अंजाम देता रहा है। अब पुलिस फरार आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी में जुटी है। से हमला किया सर पर, और उनका जो आभूषण है जो वो ले गए थे साप्ताहिक बाजार में छत्तीसगढ़ राज्य में लगाने के लिए, उसको लूट के भाग गए हैं। साथ ही साथ लगभग 40,000 रुपए जो लुटेरे हैं वो भी लेकर के भाग गए हैं। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली थी, तत्काल पुलिस ने एसओजी और सीओ दुद्धी के नेतृत्व में एक टीम गठित करी, जिसमें अलग अलग जगह छापेमारी हुई। इसमें बताना चाहूँगा, पूर्व में ही प्रकरण में 2 अभियुक्तों, जिनका नाम रमेश साकेत और मनोज साकेत, इनको गिरफ्तार किया गया था। इनमें से रमेश साकेत के ऊपर लूट एवं हत्या के कई मुकदमे दर्ज थे एवं मनोज साकेत के ऊपर भी अंतर्राज्यीय लूट के मुकदमे दर्ज थे। इसमें 2 अपराधी वांछित चल रहे थे, जिनका नाम पंकज शाह और संजय साकेत है। इनके ऊपर 25-25 हज़ार रुपए का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। 3/8/26 को एसओजी टीम द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई उनको कि इनमें से एक 2 जो अभियुक्त हैं पंकज शाह और संजय साकेत, वे दोबारा से इस क्षेत्र में आ रहे हैं। तत्काल जो सीओ दुद्धी हैं उनके नेतृत्व में टीम को गठित किया गया और इनके गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। उसी में देर रात्रि में जो अभियुक्त है पंकज शाह, उसको गिरफ्तार किया गया है। पंकज शाह मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। इन्होंने पुलिस बल के ऊपर फायरिंग करी थी और पुलिस बल के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ इनके ऊपर फायर किया गया। जो जंगल को अपनी ढाल समझ रहे थे, उन्हें कानून ने वहीं घेर लिया। जो हथियार के दम पर दहशत फैलाते थे, आज वही कानून के शिकंजे में हैं। सोनभद्र पुलिस की यह कार्रवाई साफ संदेश है कि अपराध चाहे जितना शातिर क्यों न हो, कानून की पकड़ से बच पाना अब आसान नहीं। अब निगाहें उस फरार बदमाश पर हैं, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार जंगलों की खाक छान रही हैं। कैमरा पर्सन के साथ सतीश भाटिया, राष्ट्रीय समय न्यूज़, सोनभद्र।